हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेष लग्न के अष्टम भाव में अगर सूर्य का प्लेसमेंट हो जाता है तो वो कैसा रिजल्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सूर्य यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड है और कुंडली में पहला, पांचवा और नौवां स्थान जो होता है वो त्रिकोण हाउस होता है, जो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब सूर्य जो है वो इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि सूर्य जो है उसमें कुछ फायर एलिमेंट होते हैं, मतलब अग्नि तत्व ग्रह भी हम इसे बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 5th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 5th हाउस के कारक तत्वों को बताया है, लेकिन एक बार मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ कि 5th हाउस से हम देखते हैं संतान को, बुद्धि को, हमारे पास्ट लाइफ में जो अच्छे बुरे कर्मास हैं उनका यहाँ पर जो रिजल्ट आता है हम उसको देखते हैं। और यहाँ से हम अनसर्टेन लॉसेस, अनसर्टेन गेन्स को देखते हैं। स्पेक्यूलेटिव जो भी चीजें होती है वहां से हमें क्या गेन्स होंगे। यहाँ से हम हमारी लव लाइफ को देखते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन को देखते हैं, आर्ट एंड क्रिएटिविटी को यहाँ से देखते हैं। यहाँ से हम हमारी बुद्धि को देखते हैं। बुद्धि इन द सेंस हमारी जो मेमोरी है, हमारी मेमोरी पावर है ना, और ब्रेन को यहाँ से हम देखते हैं कि हम कितना चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, याददाश्त जिसे हम बोलते हैं मेमोरी पावर। और यहाँ से एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो 5th हाउस से हम एब्डोमिनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हैं। और यहाँ से हम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, और संतान को भी हम यहाँ से देखते हैं। अब इस कुंडली में सूर्य जो है वो 5th हाउस का स्वामी है, जिसके कारक तत्व मैंने अभी आपको बताया। अब यही सूर्य जाकर के 8th हाउस में प्लेस्ड हो रहा है, तो उससे पहले हमें 8th हाउस के कारक तत्व पता होने चाहिए। यहाँ से हम लाइफ स्पैन को देखते हैं, यानी हमारी आयु को देखते हैं। बेसिकली ये हाउस डेथ एंड लाइफ का है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हाउस है ना। यहाँ से गुप्त चीजों को हम देखते हैं। अब वो गुप्त चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे हम यहाँ से अकल्ट को भी देखते हैं, है ना, शास्त्रों की नॉलेज, जो मतलब छुपी हुई विद्याएं हैं, है ना, गुप्त विद्याएं जिसे बोलते हैं। और कई ज्योतिषी जो है वो यहाँ से गुप्त गड़ा हुआ धन भी देखते हैं। अब आप इस चीज को भी समझिए कि लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। वेल्थ और ट्रेजर्स का भी हाउस है ये, लेकिन वो वेल्थ और ट्रेजर्स जो है वो हिडन होते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो कि 8th हाउस जो है वो मिस्टीरियस हाउस। अब इस हाउस से हम सेक्स और सेंसिबिलिटी को भी देखते हैं, मतलब जैसे किसी के हिडन सेक्स रिलेशनशिप्स हैं तो वो भी हम यहाँ से देखते हैं। अब आप एक और चीज यहाँ समझिए कि अगर किसी की कुंडली में ये हाउस जो है वो पावरफुल है, यानी कि मजबूत है ना, और इसी हाउस में अगर गुरु और केतु की प्लेसमेंट हो जाती है तो आप ये समझिए कि फिर वो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी एंटर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से हम अकल्ट साइंस देखते हैं, तंत्र मंत्र विद्या, न्यूमरोलॉजी, जितने भी अकल्ट साइंसेस हैं, जो मतलब एक गहरी डीप नॉलेज है, गुप्त विद्याएं हैं, उसको हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से हम इन लॉस को भी देखते हैं। अब कई बार यहाँ पर ये बोला जाता है कि मेल के जो चार्ट्स होते हैं, मेल की कुंडली जो होती है उसमें हम 8th हाउस को इन लॉस से देखते हैं, और फीमेल के जो चार्ट्स होते हैं उसको हम 2nd हाउस जो होता है वहां से हम उसके इन लॉस को देखते हैं। अब आप ये चीज मानिए कि ये हाउस जो है वो सडन इवेंट्स का है ना, या तो कभी कभार सडन इवेंट्स में सडन लॉसेस हो सकते हैं या सडन गेन्स भी हो सकते हैं। ये हाउस बहुत डिफिकल्ट हाउस है। इस हाउस को अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको हम छिपा हुआ घर बोलते हैं, मतलब मिस्टीरियस, बहुत कुछ छुपा हुआ है, और इस हाउस को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे कुंडलियों में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य की प्लेसमेंट अगर इस 8th हाउस में हो गई तो कैसा रिजल्ट देगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए कि सूर्य जो है वो एक फायर एलिमेंट है ना, और ये घर जो है वो मंगल का भी है और मंगल भी एक फायर एलिमेंट है, दोनों ही अग्नि तत्व हैं। और इस हाउस का सिग्निफिकेटर है वो शनि है। देखिए, अब एक और चीज आप यहाँ समझिए कि इस हाउस पर किसका कंट्रोल है। इस हाउस पर जो कंट्रोल है वो मार्स का और शनि का है, यानी मंगल और शनि का कंट्रोल इस घर पे है ना। और जो ये हम मेष लग्न की बात कर रहे हैं, मेष लग्न का लॉर्ड कौन है? वो भी मंगल है। तो नेटिव जो होगा वो बहुत ज्यादा करेजियस होगा, ब्रेव होगा, रिस्क टेकर होगा, एडवेंचरस होगा, है ना। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं ना कि भाई हम ये नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नेटिव जो होगा वो आगे से चल करके ये चीजें करेगा। अरे ये तो कुछ नहीं है, तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसे लोग आपने देखे होंगे। तो उनकी कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट अगर यहाँ होती है और पॉजिटिव वे में होती है तो ऐसा जातक डरता नहीं है, एडवेंचरस होता है, रिस्क टेकर होता है। लेकिन यहाँ से एक नेगेटिव चीज देखने को मिलती है कि ऐसा जो नेटिव होता है ना वो रिवेंज टेकिंग होता है, यानी कि जैसे आसानी से भूलेगा नहीं किसी चीज को, है ना। जैसे किसी ने उसका अपमान कर दिया
या कुछ मतलब उसको किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो रिवेंज ज़रूर लेगा उस चीज़ का, रिवेंज टेकर होता है। और ऐसा नेटिव जो है वो प्योर हार्टेड भी रहेगा, है ना? ऐसा मतलब साफ दिल भी रहेगा उसका, और एरोगेंस भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट है और सूर्य एक फायर एलिमेंट है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि ऐसा नेटिव जो होगा वो अपनी डेथ को लेकर के बहुत फियरफुल रहेगा, मतलब वहम में रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो सोल है वो डेथ एंड लाइफ के हाउस में आ गई है। मतलब सोल मतलब हमारा सन, सूर्य, और उसकी प्लेसमेंट ऐसे घर में हो गई जैसे हम डेथ एंड लाइफ का हाउस कहते हैं। अब देखिए, आप एक और चीज़ यहाँ से समझिए कि ये जो घर है, लंबी बीमारियों का घर है। मतलब ऐसी डिजीजेज जो इनक्योरेबल होती हैं, राइट, जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी ठीक नहीं होती हैं। और ऐसे नेटिव का जो इम्यून सिस्टम होगा वो थोड़ा वीक होगा, मतलब जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, वो थोड़ी कम होगी, मतलब वीक होगी। अब ये घर किसका है? शनि का है। तो शनि के पास सारी पावर्स हैं, ठीक है? तो मतलब शनि हैज ऑल द पावर्स टू गिव अस द रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन कर्मास, है ना, जो हमने किए हैं। अब आप एक और चीज़ यहाँ पर समझिए कि हमारे ज्योतिष के एक्सपीरियंस में जो हमने अपने गुरु से सुना है, सीखा है, तो ये चीज़ देखी गई है कि ये जो घर है ना, ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो बहुत बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ का यहाँ से देखा गया है ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजेश खन्ना जी थे, ठीक है? उनका भी 8th हाउस बहुत पावरफुल था और उनके 8th हाउस में काफ़ी सारे प्लैनेट्स थे, है ना? अब दूसरा एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी का हम लेते हैं, उनका भी 8th हाउस काफ़ी पावरफुल है। अब मैंने बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के एग्जाम्पल्स दिए हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज स्टार्स, जस्ट टू कन्वे यू कि ये हाउस कितना पावरफुल है। मतलब ये हाउस अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला सकता है। और इस हाउस से बड़े-बड़े अप्स डाउन भी देखने को मिलते हैं, बड़ी-बड़ी बीमारियां इस हाउस से देखने को मिलती हैं। अब ये तो हमने कर ली कि भाई ये हाउस अगर पावरफुल होता है तो क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यही हाउस है जो वो डिस्टर्ब हो जाए, या इस हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में अपनी नीच राशि में प्लेस्ड हो जाए, तब क्या होता है? तब ऐसा नेटिव जो है वो एडिक्शन में भी जा सकता है ना? कोई गंदे-गंदे एडिक्शंस होते हैं, उसमें इंसान को ले जा सकता है। एक चीज़ तो यहाँ पे आप कंफर्म समझिए कि अगर ये हाउस जिसका भी पावरफुल है, तो वो नेटिव जो होगा वो वेल्थ के मामले में काफ़ी लकी होता है ना? और वेल्थ जो होगी वो उसको 30-35 की मिडिल एज के आसपास मिल जाएगी। और ये भी कह सकते हैं कि हाउस जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बनाना अगर है, अगर इस हाउस के हाथ में है। अब हम बात करते हैं कि जब सन की प्लेसमेंट यहाँ हो जाती है, तो देखा गया है कि संतान की सुख से कमी भी हो सकती है। मतलब संतान से जो सुख मिलता है उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, डिले हो सकती हैं चीज़ें, और अनसर्टेन गेन्स और लॉसेस भी हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रगलिंग हाउस है, स्ट्रगल देखा जाता है इस हाउस। अब जैसा मैंने आपको कहा था, ये हाउस इन लॉज का भी है, ठीक है? अब हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वृष लग्न की कुंडली है और यहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट हो जाता है, और इस 8th हाउस का लॉर्ड बनता है गुरु। गुरु अगर 11th हाउस में बैठ जाता है खुद की ही राशि में, तो 8th हाउस अपने आप में पावरफुल हो गया, है ना? भले ही यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट डिस्टर्ब हो गई क्योंकि वो 8th हाउस में है ना? यहाँ पर प्लेसमेंट होने की वजह से भले ही 1st और 6th हाउस डिस्टर्ब हो गए, लेकिन शुक्र यहाँ पर आशीर्वाद ही देगा 8th हाउस को। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि ऐसे नेटिव को अपने जो भी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, है ना? और इस हाउस से हम ये भी देखते हैं कि भाई फादर या इन-लॉज से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। अब यहाँ से सीधी-सीधी दृष्टि जो है सूर्य की वो दूसरे घर पे पड़ती है, 2nd हाउस पर। 2nd हाउस से हम क्या देखते हैं? हमारी वेल्थ को देखते हैं, स्पीच को देखते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली को हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि 2nd हाउस की चीज़ें जो है वो भी हमें यहाँ मिल सकती हैं। अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ में भी हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम देखते हैं कि वो वीक हो सकता है। और 2nd हाउस जो है वो हमारी राइट आई का होता है, तो हो सकता है कि राइट आई जो है वो वीक हो, या कुछ सर्जरी वगैरह राइट आई में करानी पड़ सकती है। 8th हाउस से हम हिडन चीज़ों को देखते हैं, तो यहाँ पर हम ओनली डिजीजेस की बात करें कि क्या क्या डिजीज हो सकती है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरिन प्रॉब्लम्स, यूरिनेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स की बात करते हैं तो यहाँ से हम गर्भाशय की बात करते हैं, यूट्रस की बात करते हैं, है ना? और अगर यहाँ पर केतु, मंगल और शनि जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो ये बीमारी देखने को मिलती ही।
और अगर यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो सीक्रेटिव लव लाइफ देखने को मिलती है कि ऐसा जो इंसान है, नेटिव है, वो चीज़ों को सीक्रेट लव लाइफ चला रहा है अपनी, जो किसी को पता नहीं। अब हम बात करते हैं कि इस हाउस में, 8th हाउस में सूर्य के साथ अगर शुक्र की युति हो जाती है तो क्या फल होता है। देखिए, तो क्या होता है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स होती है, मैरिज में ऑब्स्टिकल्स होती है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स का ही घर है ना। और एज वी ऑल नो कि सूर्य और शुक्र जो है वो आर बिटर एनिमीज, आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं वो। तो इस वजह से आपको ये सब चीजें चेक कर लेनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नक्षत्रों। देखिए, अगर सूर्य यहाँ पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट पर है तो वो यहाँ पर विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। अगर सूर्य यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री पर है तो वो अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र। अगर सूर्य यहाँ पर 16 डिग्री से 30 डिग्री तक है तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो कि बुध का नक्षत्र है। जैसा कि मैंने आपको हर वीडियोस में बताया है कि सूर्य जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस होना चाहिए। अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 8th हाउस, क्योंकि हम बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सडन गेन्स होना है ना, और सडनली कुछ अच्छे इवेंट्स का होना। तो हम 8th हाउस से बुरी चीजों के साथ साथ अच्छी चीजें भी देखते हैं। अगर यहाँ पर प्लेसमेंट जो है नक्षत्रों के लॉर्ड्स की वो डिस्टर्ब्ड है तो यहाँ पर हमें बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए सूर्य जो है वो विशाखा नक्षत्र में है, तो विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड गुरु है ना। अब यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट हमें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल गुरु यहाँ पर 9th हाउस में आ गया, तो 9th हाउस किसका है? 9th हाउस गुरु का खुद का ही घर है। तो 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? हमारे भाग्य को देखते हैं, है ना। और रिलीजियस माइंड हो जाएगा ऐसे नेटिव का, भाग्य से काफी सपोर्ट मिलेगा ऐसे नेटिव को। अब फॉर एग्जाम्पल यही गुरु जो है वो 4th हाउस में चला जाए, जो उसकी उच्च राशि है, तो वहां पर वो क्या दे देगा? आपको बहुत सारे एसेट्स दे देगा, क्योंकि 4th हाउस किसका घर है? सुख का घर है ना। व्हीकल्स का, प्रॉपर्टीज का घर है, हमारे सुख का घर है, हमारी मदर का घर है। तो वहां से क्या होगा? हमें बहुत सारी एसेट्स दे देगा। अब यही गुरु अगर 10th हाउस में चला गया, जो उसका नीच का घर है, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देगा आपके करियर में, क्योंकि 10th हाउस को हम करियर, कार्य क्षेत्र का घर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रोफेशनल लाइफ में हार्डशिप दे देगा। तो ऐसे ही आपको जितने भी नक्षत्रों के प्लैनेट लॉर्ड्स हैं, है ना, उनको आपको देख लेना है कि कौन से क्या क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल सूर्य जो है वो यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? शनि। अब शनि की प्लेसमेंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल शनि जो है वो 7th हाउस में बैठा है, जो अपनी उच्च राशि है उसकी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देगा? पार्टनर से लाभ, है ना। और ऐसा इंसान जो होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस जो भी करेगा उसमें उसको सडन गेन्स मिलते रहेंगे, है ना। और लाइफ पार्टनर से भी काफ़ी उसको लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बताया 8th हाउस ससुराल का भी है, तो ससुराल का घर और लाइफ पार्टनर का घर का संबंध बना तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस रह सकते हैं। अब यही शनि यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाए, अपनी नीच राशि में चला जाए, यानी कि 1st हाउस में चला जाए, है ना, मेष राशि में वो नीच का हो जाता है, तो पर्सनालिटी में दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि 1st हाउस से हम अपनी खुद को देखते हैं, पर्सनालिटी को देखते हैं, तो वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे ही हमें सारी चीज़ों को देख लेना है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो 100% मैं बोलूँगी कि आपको दिखेंगी, लेकिन आपको ये चीज़ें देख लेनी है। और किस क्रूर प्लैनेट्स का एस्पेक्ट तो नहीं है सूर्य पर, है ना। और जो मैंने बताया नक्षत्रों के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट आपको देख लेनी है। तो आई होप गाइज आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप रिलेट कर पाएंगे। अपने चार्ट्स ओपन करके देखें, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और एल्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने अबाउट सेक्शन में मेंशन कर रखी है। तो गाइज मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी, जो होगा मेष लग्न में सूर्य अगर 9th हाउस में हो तो कैसा रिजल्ट करता है। So I hope you people like my video, and if you like, please like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye. Har Har Mahadev.